See, everyone, Vishnu, I will clarify all that. So please, you Yes can try sir. to understand. देखो, मैंने क्या किया, 2 4 6 8 9 ये मैंने दिया है, ठीक है। ये मेरा वैल्यू है बबल सॉर्ट करने का, बबल सॉर्ट के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। जब आई जीरो के अंदर गया है, आई आई वाला जो लॉजिक है, मतलब आई वाला जो फॉर लूप है, वो जीरो के अंदर गया है। थिंग इज क्लियर, थिंग इज क्लियर एवरीवन, दिस थिंग इज क्लियर और नॉट। उसके बाद Yes sir, clear. ये जे जीरो से घूम लिया, जैसे एक बार चेक किया, डन, स्वैप नहीं हुआ, इट विल नॉट इंक्रीमेंट द काउंट। एक काउंट अलग से रख दो, इट विल नॉट इंक्रीमेंट। दैट मीन्स ये काउंट कर लेगा, ये काउंट एक बार भी नहीं हुआ, काउंट जीरो ही है, इनिशियली काउंट इज जीरो, फिर नहीं हुआ, काउंट इज जीरो, फिर इनिशियली काउंट इज जीरो, इनिशियली नहीं हुआ, काउंट इज जीरो। जैसे ये टोटल घूम जाने के बाद, जे लूप पूरा घूम जाने के बाद काउंट जीरो ही रहा, काउंट जीरो ही रहा। गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहा Sir, हूं, काउंट, मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहा हूं, काउंट। आई जीरो के अंदर गया है, उसके बाद जे जीरो एंड वन चेक किया, काउंट विल नॉट इंक्रीमेंट। 4 और 6 चेक किया, काउंट विल नॉट इंक्रीमेंट। 6 और 8 चेक किया, काउंट विल नॉट इंक्रीमेंट। 8 और 9 चेक किया, काउंट विल नॉट इंक्रीमेंट। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। sir. Yes sir. तो आई वाला लूप को, आई वाला लूप उसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि और घुमाने का जरूरत ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Sir, आई ये वाला जब लूप को, modified है सर इसे हाँ, दिस इज मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। सो इन दिस बबल सॉर्ट ओ ऑफ एन, बिकॉज ये जो जे लूप चला है, ये एन टाइम चला है, आई वाला लूप एक ही बार चला है। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? बोलो। yes sir. दिस इज, ये जो पर्टिकुलर लूप है, ये आई लूप को अगर मैं जल्दीबाजी में खत्म कर देता हूं, दैट बिकम्स, बट जो एल्गोरिदम हम लोग फॉलो किए हैं, जो कि नॉर्मल बबल सॉर्ट है, उसमें ओ ऑफ एन नहीं है, ओ ऑफ एन स्क्वायर है। प्लीज कीप दिस थिंग, यू मस्ट रेक्टिफाई। ओ ऑफ एन है बबल सॉर्ट में भी, बट दैट इज ऑन मॉडिफाइड बबल सॉर्ट, वही एल्गोरिदम लगा जा रहा है, बट आई लूप को खत्म कर दे रहा है वो। मुझे आई लूप फिर से घुमाने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, एक बार भी स्वैप नहीं हुआ है। गेटिंग इट और नॉट? बोलो, नहीं समझोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ ना जवाब दो। सर एक बार आप बता दीजिए। एक बार और, चलो चलो, एक yes काम sir. कर, वेट। दिस इज बबल सॉर्ट, दिस इज बबल सॉर्ट। yes sir.
चलो दिस इज योर मॉडिफाइड एल्गोरिथम। क्या किया देखो तो, ध्यान से समझो। सर अगर स्वैपिंग होता है तो काउंट बढ़ेगा, अगर स्वैपिंग नहीं होता तो काउंट 0 होकर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि फोर लूप नहीं यानी चलेगा। कि ये जी लूप अगला। नहीं चलेगा, ये लूप को मैंने तोड़ दिया। यस सर। तो व्हाट इट मींस, कितने बार ये लूप चला, अगर बेस्ट केस के लिए कितने बार लूप चला ये? n बार। ओ ऑफ एन अनाथ ला दिए ओ ऑफ एन में। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। आप श्योर समझ में आ गया है? So that's why this is called modified bubble sort। देखो ये बबल सॉर्ट भी काम करेगा। देखो अगर मैं देता हूं इस तरह का कुछ, इट विल वर्क। देखो उसी वजह से वर्क किया है, नो प्रॉब्लम। सी getting my point or not? In this case it is called modified bubble sort, and in this case it is O of n। Vishnu, okay, this is यस सर। okay, this is very clearly understand। जो मैंने किया था, जो मैं इससे पहले वाला जो बबल सॉर्ट तुम्हें सिखाया था, दैट इज ए बेसिक बबल सॉर्ट, एंड बेसिक बबल सॉर्ट के लिए O of n स्क्वायर ही है। यू कैन कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट। तुम इंटरनेट पे जा ही क्यों रहे हो? यू कैन कैलकुलेट, यू खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये ब्रेक नहीं है, अगर एक ब्रेक नहीं है, क्या होगा? इसके लिए भी n टाइम्स ये घूमेगा ही, यहां अंदर जाएगा ही, ये अंदर जाएगा ही जाएगा, ये कंपैरिजन करेगा ही, और ये भी पूरा घूमेगा। गॉट इट और नॉट? So n into n times it will move, or definitely it will move n into n times। तुम बेस्ट केस दो, वर्स्ट केस दो, और एवरेज केस दो। Why n in n? O log of n। But for this case, O of n। Getting it or not, Vishnu? मैं क्लियर कर पाया? यस सर, गेटिंग। यस सर। वेरी क्लियरली। आगे चले, अब आगे बढ़े। So total this thing is time complexity for binary search। So total time complexity, अगर मैं नॉर्मली लिखता हूं, नॉर्मली बोलता हूं, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ईच एंड एवरी केस इट इज O of n स्क्वायर। सिलेक्शन सॉर्ट का क्या है? ईच एंड एवरी केस O of n स्क्वायर। इंसर्शन सॉर्ट का क्या है? O of n फॉर
for best case, or O of n square for worst and average case. Binary search, linear search, O of n. Binary search, O of log n. Got it or not? Got it, sir. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस है. दिस इज ए वेरी गुड शॉर्ट क्वेश्चन. कभी कभी बोलेगा पूरा टेबल बनाओ इसका, तो पूरा टेबल तुम्हें बनाना होगा. ये सॉर्टिंग और सर्चिंग का पूरा टेबल बनाना होगा तुम्हें. नाउ आई कैन टेल योर फोर्थ यूनिट इज ओवर. नाउ अगेन वी आर बैक टू द थर्ड यूनिट. मैं थर्ड यूनिट में फिर बैक जाऊंगा. फोर्थ यूनिट इज ओवर. देख लो एक बार फोर्थ यूनिट उठा के. फोर्थ यूनिट में हर टॉपिक कवर हो चुका है. So fourth unit is over. Now again we are back to the third unit. That is 2D array, two-dimensional array. So two-dimensional array now. So we will go to the next topic, that is two-dimensional array. Dimension spelling, two dimensional array. That means in short, इसको कभी कभी तुम लोग इस तरह भी बोला जाता है, 2D array. Same, this two topic is same, 2D array or two dimensional array. हाँ, yes. लोग सर स्ट्रिंग सर कब पढ़ाएंगे? कौन? क्या? स्ट्रिंग चैप्टर से स्ट्रिंग yes, string. टू डायमेंशनल एरे के बाद स्ट्रिंग होगा. अभी ये जो टू डायमेंशनल एरे हो जाएगा उसके बाद स्ट्रिंग पे चल जाएंगे. ये थर्ड यूनिट में ही है स्ट्रिंग. देखो 1D एरे, 2D एरे एंड यस सर देखे थे. हाँ, ये तीनों है थर्ड यूनिट में ही. तो ये 1D एरे हो गया. 1D एरे का ही पार्ट था ये. सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब 1D एरे का पार्ट था, इसीलिए एक ही साथ कंप्लीट कर ली. फोर्थ यूनिट का जो भी टॉपिक था वो, इसीलिए हम सॉर्टिंग, सर्चिंग सब चीज वो 1D एरे पढ़ाने के बाद पूरा फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर दी. उसके बाद फिर थर्ड यूनिट में वापस जा रहा है, दैट इज 2D डायमेंशनल एरे एंड देन स्ट्रिंग. उसके बाद ये पढ़ाने के बाद फिर होगा, हम घुस जाएंगे पॉइंटर एंड फंक्शन. थोड़ा सा वो दोनों मतलब रिलेवेंट नहीं है, दोनों एकदम दोनों डिफरेंट थिंग है, बट स्टिल वो दोनों एक ही साथ पैरेलली चलाना होगा. कभी थोड़ा सा पोर्शन पॉइंटर का होगा, कभी थोड़ा सा पोर्शन फंक्शन का होगा, और मिला जुला के ये एक साथ चलना होगा. सो पॉइंटर एंड फंक्शन नेक्स्ट. उसके बाद हमें आएंगे स्ट्रक्चर एंड यूनियन. दैट विल फिनिश योर सिलेबस. सो इतना ही चैप्टर बचा है. दैट इज एक टू डायमेंशनल एरे. इसमें दो प्रोग्राम होगा बेसिकली, वेरी इजी. दो प्रोग्राम्स आर. उसके बाद आएगा स्ट्रिंग. स्ट्रिंग भी 1 से 2-3 क्लास लगेगा, 2 क्लास लगेगा मैक्स टू मैक्स. तो ये एरे 2D एरे का भी 2 प्रोग्राम, स्ट्रिंग का भी 2-3 प्रोग्राम डन. फर्स्ट स्ट्रिंग 2 दिन 4 दिन. उसके बाद आएगा स्ट्रिंग एंड पॉइंटर एंड फंक्शन. पॉइंटर एंड फंक्शन पढ़ाने में मुझे 1 वीक पूरा लगेगा, मोस्टली 5 क्लास, 5 to 6 क्लास. देन स्ट्रक्चर यूनियन 1 से 2 क्लास. So that means next 3 weeks, I think within the next 3 weeks syllabus will be finished. 3 to 4 weeks maximum 4 weeks. Okay, clear? So कल जो होगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कभी कभी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी करने के लिए मुझे लग रहा है कि 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़े. सो कल वाला क्लास हम क्लास में ही कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्लास तुम्हारा खत्म हो गया है. अभी इस वीक से बहुत सारे क्लास खत्म हो जाएगा. तुम्हारा सैटरडे वाला क्लास में पूरा क्लास नहीं होगा. हर टीचर देखना, तुम केमिस्ट्री क्लास जैसे कि वो होगा नॉर्मल डाउट क्लियरिंग सेशन, वो मैथमेटिक्स भी शायद डाउट क्लियरिंग सेशन ही होगा. So in this way, अगर
होता है तो कल वाला क्लास नॉर्मल क्लास ले लेते हैं, बिकॉज आई नीड सम एक्स्ट्रा क्लासेस। यस सर। सर हाँ बोलो। सर और 1D array में सर यूनियन फाइंड कैसे अगर करेंगे कोई सर? डाउट क्लियरिंग वो सेशन array तुम लोग, हाँ तो वेट मैं बोल लेता हूँ, अगर तुम लोगों को कोई डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत कोई अगर है कि हाँ डाउट क्लियरिंग सेशन एक रखना चाहिए, तो कैन यू अरेंज इट ऑन संडे? आई कैन गिव इट द टाइम। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये आफ्टर 4:30 भी पॉसिबल है, अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो। हाँ बोलो, आप मोहम्मद कुछ बोल रहे थे। सर 1D array में सर यूनियन फाइंड कैसे करते हैं सर दो अनसॉर्टेड array का? यस आई विल डू दैट देन, एक लैब में करवा देंगे। डिड यू गेट इट? हाँ यस सर। आज का लैब में ही करवा देंगे। हाँ यस सर। ओके, वन लैब प्रोग्राम, ओके डन। लैब में हम करवा देंगे आज। ओके डन। यस सर। ओके चलो, बाय बाय। तो कल ऐसे रेगुलर क्लास होगा, ठीक है ना? यस सर।